मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसी वीडियो सामने आए जिसने पूरे देश को दहला दिया है। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सतह संज्ञान में लिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया था कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की, इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें मणिपुर का भौगोलिक स्थिति जानना पड़ेगा। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीचों बीच है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इनके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमई समुदाय की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता है, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े हैं। मौजूदा तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे का बंद ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईवोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 से 28 अप्रैल की इस हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों ने इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। अब लड़ाई के 3 पक्ष हो चुके थे। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे और दूसरी तरफ कुकी और नगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की एक रैली होने वाली। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। CM का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब तक इस हिंसा के चलते 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हिंसा की 3 वजह हैं। सबसे पहली वजह है मैतेई समुदाय के ST दर्जे का विरोध। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। इसका दूसरा कारण है सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही ने आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैर कानूनी कब्जे करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। और इसका तीसरा कारण है कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए एक समझौते को तोड़ दिया। दरअसल 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS एग्रीमेंट किया था। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए इस समझौते को तोड़ दिया। अब अगर हम बात करें महिलाओं को नग्न कराकर घुमाने का आरोप किन पर लगा है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की है। यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जब हिंसा शुरुआती चरणों में था। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने भी मामले की जांच के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, यह अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को
शर्मसार होना पड़ रहा है। सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे माताओं और बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं, अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें। इस मामले पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हमारा विचार है कि अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। मीडिया में जो दिखाया गया है और जो दृश्य सामने आए वे घोर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाते हैं और महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करके मानव जीवन का उल्लंघन करना संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है हिमांशु जांगेड़, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।